अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल ही में एक मूवी आई है जिसका नाम है हमारे 12 यूट्यूब पे उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें ये कहा जाता था कि सूरह अल बकरा आयत 223 में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा ही है जैसा हमें नॉन मुस्लिम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है। मैं आप लोग को बहुत सारे रेफरेंसेस देने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठो और सच जानने के लिए बैठ जाओ आराम से। तो गाइस, सबसे पहले तो हम इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि सही में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका सही ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, सो जिस तरह चाहो अपनी खेतियों में जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेज दो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहो और जान लो कि तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को ये खुशखबरी सुना दो। कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होता है इस आयत का। एंड मैं आप लोग को कुछ हदीसें देने वाला हूं और इसका बताने वाला हूं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि एक्चुअल मीनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जो आपको नॉन मुस्लिम समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये ऐसा है, ये गलत है, मीनिंग ऐसा वैसा है, बहुत बुरा टाइप से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुस्लिम को कोई औरत का कोई चिंता ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा दिखाने की परसेप्शन बनाने की कोशिश किया जाता है। जबकि एक्चुअल मीनिंग इस आयत का क्या है, मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूं, आप खुद से भी जाके पढ़ सकते हो। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने से भी रिसर्च कर सकते हो। पहला रेफरेंस है सही अल बुखारी 4528। इसमें अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदियों का कहना था कि अगर कोई अपनी पत्नी से पीछे से जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है तो वह टेढ़ी बच्चा को पैदा करेगा, यानी जन्म टेढ़ी बच्चा को पैदा देगा। इस पर यह आयत नाजिल हुआ, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, इसलिए अपनी खेती में जैसे चाहो जाओ। एंड नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस जो आता है वह है सही मुस्लिम का 3535, जिसमें हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा यहूदी कहा करते थे जब कोई आदमी अपनी पत्नी से जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है थ्रू वजाइना, लेकिन वह अपनी पीठ के बल हो तो बच्चा टेढ़ी आंखों वाला होगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, इसलिए अपने खेती में जैसे जाओ जाओ। सेम हदीस मिलेगा आपको मिस्कात अल मशाबी में 3183। मैंने आप लोग को सारे रेफरेंसेस दे दिए, 3 रेफरेंसेस मैंने आप लोग को दिए एंड तीनों का आप लोग चेक कर सकते हो। एंड स्क्रीनशॉट मैंने तीनों का आप लोग को स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इजीली उसको आसानी से पढ़ सकते हो। सेम हदीसें हैं। इन हदीसों को पढ़ने के बाद हम एक मेन कंक्लूजन पे आते हैं और हमें यह पता चलता है कि वो आयत सूरह अल बकरा 223 का क्या मतलब होता है। उसका बेसिक सा मतलब इतना ही है कि यहूदी और वहां के अरब के नॉन मुस्लिम्स ऐसा कहा करते थे कि अपनी पत्नी से भी जिस्मानी ताल्लुक कायम करने में चाहे आप वजाना ही से ही करो, लेकिन अगर पीछे से ही आप जाते हो तो वो बच्चा जो होगा टेढ़ी आंखों वाला पैदा होगा, इसलिए वो उस चीजों से मना करते थे, जो कि ऐसे मिथ जैसा फैल गया था पूरे अरब में और यहूदियों में फैला हुआ था। तो इसी मिथ को खत्म करते हुए ये आयत नाजिल हुई है। और आज के नॉन मुस्लिम क्या कर रहे हैं, इसी आयत को ले देके कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, कुछ से कुछ। देखो यार, हम एविडेंस पे विश्वास करते हैं ना, हम किसी के कहने पे से अंधभक्त की तरह नहीं चलते हैं कि कोई भी अगर मौलवी ही है तो अगर वो कुछ कह दे तो हम ऐसे नहीं डायरेक्टली उसका बात मान लेते हैं। जब तक वो एविडेंस नहीं देगा, जब तक वो नहीं बताएगा कि हाँ कुरान और सुन्नत में यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसका बात जब तक हमें सही नहीं लगेगा, वो सही बोलेगा तो उसकी हम पैरवी करेंगे, अगर सही नहीं बोलेगा तो हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे, हम उन्हें भी नकारेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो देखो, गलत अफवाह ऐसे फैलते रहते हैं, तो आप लोग को भी हमेशा एविडेंस पे ध्यान देना है। अगर एविडेंस दिया जाता है सामने से और उसको आपको चेक करना है कि वो सच में एविडेंस दे रहा है या आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है, तो सही चीजों को पहचानो और पढ़ो लिखो थोड़ा सा। एंड गाइज, आई होप कि मैं आप लोग तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूंगा। एंड ये थोड़ा सेंसिटिव वाला मामला था, तो थोड़ा वर्ड का प्लीज लिहाज कर लेना, क्योंकि बोलना पड़ सकता है, वैसा वैसा वर्ड बोलना पड़ा मुझे, मैं बोलना नहीं चाहता था। वैसे आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।